हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेक्स। आज अपन HTML डोम की अगली मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वेरी सिलेक्टर मेथड। ये भी मेथड प्रीवियस मेथड्स की तरह ही है। इसकी हेल्प से भी अपन अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से अपन उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इस मेथड के बारे में जानते हैं अपन क्या मेथड है ये। तो मैं चल जाता हूँ फटाफट अपनी क्वेरी सिलेक्टर मेथड पे। सो क्वेरी सिलेक्टर मेथड, सबसे पहले तो अपन जानते हैं CSS सिलेक्टर क्या होता है। CSS सिलेक्टर क्या होता है, आप आपके एलिमेंट में कोई भी एक स्पेसिफिक सिलेक्टर देते हैं जिससे आप CSS में उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाए और उसकी स्टाइल वगैरह चेंज कर पाए। सपोज़ आपने एक आपके डॉक्यूमेंट में एक P एलिमेंट को कोई क्लास दी। सपोज़ कोई क्लास दी आपने, सिलेक्ट नाम की कोई क्लास आपने उसको दे दी। तो आप CSS में डॉट सिलेक्ट लगा के उस P एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे और जो भी उसमें आपको बॉर्डर कलर या जो भी आपको करना है उसको करोगे। ID लगाओगे तो हैश लगा के करोगे। तो यही चीज़ होती है सिलेक्टर, कि अपन उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाल दे ताकि अपन उसको सिलेक्ट कर पाए CSS में। सो क्वेरी सिलेक्टर मेथड में क्या होता है, आप क्वेरी सिलेक्टर मेथड के अंदर उस CSS सिलेक्टर को डालते हैं और जो भी स्पेसिफिक CSS सिलेक्टर आपने डाला है, आपके डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट है उस स्पेसिफिक CSS सिलेक्टर का, ये उसको आपको रिटर्न कर देगी। सपोज अब आपके एलिमेंट में एक से ज़्यादा CSS सिलेक्टर वाले एलिमेंट है, मतलब सेम आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम सिलेक्टर दे रखा है, तो क्या करेगी ये मेथड, सबको रिटर्न नहीं करेगी। ये आपके डॉक्यूमेंट को ऊपर से पढ़ना चालू करेगी और जो पहला एलिमेंट इसको मिल जाएगा ये खाली उसी को रिटर्न करेगी, ये सबको रिटर्न नहीं करेगी। आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। और अपन अभी इलस्ट्रेशन से चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका सिंटेक्स है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और अंदर जो भी आपका स्पेसिफिक सिलेक्टर है वो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इतना भी नहीं है, आ जाएगा। चलिए गाइज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ उसके कुछ। तो सपोज़ मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ जिसकी क्लास में डाल देता हूँ कुछ, मान लो वेब क्लास डाल दी। वेब डेव लिख देता हूँ अंदर H1। फिर मैं एक H2 एलिमेंट लेता हूँ जिसकी क्लास में डाल दूँगा, इसकी क्लास में डालता हूँ मान लो फ्रंट नाम की क्लास डाल देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रंट एंड H2। फिर मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ H3 जिसमें मैं इस बार क्लास नहीं ID डालता हूँ, ID इक्वल्स टू बैक, ताकि आपको CSS सिलेक्टर का डिफरेंस समझ में आए। तो यहाँ पे मैं बैक एंड लिख देता हूँ, सॉरी H3 या। अब अपन अपना बटन बनाते हैं जो अपन हर वीडियो में बना ही रहे हैं। बटन लगा देता हूँ मैं। यहाँ मैं ऑन क्लिक इवेंट डालूँगा जिसमें मैं जस्ट चिल फंक्शन को रखूँगा अपने। इसका नाम मैं रख देता हूँ बटन का ट्राई मी और बटन क्लोज ना। अब मैं अपने जावा स्क्रिप्ट सेक्शन में चलता हूँ और इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं अपन, फंक्शन जस्ट चिल। यहाँ पे अब मैं आपको अपनी मेथड से इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज करके बताता हूँ। सो डॉक्यूमेंट, अपना सिंटेक्स था अरे ये क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और अंदर सिलेक्टर। अब देखो यहाँ सिलेक्टर क्या है, यहाँ पे H1 में अपन ने क्लास वेब दे रखी है। अगर आपको CSS में इस क्लास वेब वाले H1 एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना रहता तो आप कैसे करते, डॉट वेब लगा के करते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में भी आपको वही सिलेक्टर लिखना है। तो यहाँ पे क्लास है तो यहाँ मैं डॉट वेब लगा के इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट वेब है ये H1 एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अब सपोज़ मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, क्या करें अपन बैड एच कर देते हैं ना। अब अपन अपने को H2 एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो अपन इसको करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और अंदर अपन लिख देते हैं अपना डॉट
जो H2 एलिमेंट है उसमें मैंने क्लास दे रखी है फ्रंट, तो मैं डॉट फ्रंट लिखूँगा। यहाँ पे मैं अपने कलर चेंज कर देते हैं अपन, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। ना, अब मैंने ये कॉपी कर लिया था क्योंकि सेम ही सिंटेक्स से बार बार नहीं लिखते हैं अपन। सो बस अपन डॉट फ्रंट की जगह अब H3 एलिमेंट है जिसकी आईडी अपन ने बैक दे रखी है। सो यहाँ पे आईडी बैक दे रखी है इसलिए यहाँ डॉट नहीं लगेगा। आईडी को अगर अपने को CSS में सिलेक्ट करता होता है तो अपन हैश का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हैश बैक ही लगेगा। इसमें मान लो मेरे को इसका कंटेंट चेंज करना है, तो इनर HTML इक्वल्स टू बैक एंड की जगह अपन कर देते हैं सर्वर साइड। सो ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट वेब से H1 एलिमेंट को लिया, उसकी स्टाइल डॉट बैकग्राउंड से बैकग्राउंड चेंज किया, फिर फ्रंट को लिया उसका कलर चेंज किया, और बैक को लिया जिसका कंटेंट चेंज किया। अब मैं अपने बटन पे जाता हूँ, ये ट्राई मी बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो गाइस ये वेब डेव का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, फ्रंट एंड का कलर ऑरेंज हो गया, और सर्वर साइड हो गया। बैक एंड की जगह यहाँ पे सर्वर साइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं दो एलिमेंट को सेम क्लास दे दूँ, जैसे कि मान लो ये जो H2 एलिमेंट है जिसमें मैंने फ्रंट क्लास दी थी, इसको मैं वेब क्लास दे देता हूँ अब। सो इसको मैं वेब क्लास दे देता हूँ, और अगर अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरा कोड ये हो गया है वहाँ पे, वेब डेव फ्रंट एंड बैक एंड। अब मैं ट्राई मी पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये, एक सेकेंड में यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। इसका अभी कोई काम नहीं अपने को, डॉट फ्रंट क्योंकि कुछ है ही नहीं है अब अपने पास। या अब मेरा 1 मिनट ये कोड रन हो रहा है। ये अब मैं अगर ट्राई में पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वेब डेव का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, फ्रंट एंड की जगह सर्वर साइड हो गया, सॉरी बैक एंड की जगह सर्वर साइड हो गया, और फ्रंट एंड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अपन ने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर डॉट वेब से बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। अब वेब यहाँ पे उसने जब देखा आपके डॉक्यूमेंट में, तो उसको दो एलिमेंट मिले जिसकी क्लास वेब थी, तो उसने दोनों एलिमेंट को तो देखा ही नहीं। उसने ऊपर से डॉक्यूमेंट आपका पढ़ना चालू किया, उसको पहला एलिमेंट H1 मिल गया जिसकी क्लास वेब थी, तो वो नीचे गया ही नहीं, बस उसने उस H1 एलिमेंट को रिटर्न कर दिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ को उसने चेंज कर दिया। सो अगर मैं यहाँ पे अब मान लो इस H2 एलिमेंट को H1 के पहले लिख देता, और अगर अब मैं, ये देखो फ्रंट एंड पहले आ गया वेब डेव के बाद, अगर अब मैं ट्राई मी पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये सर्वर साइड हो गया, फ्रंट एंड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सो फ्रंट एंड का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया क्योंकि इसको H2 एलिमेंट पहले मिला, H1 इसको बाद में मिला, इसलिए। अगर अब मैं थर्ड वाले को वेब कर दूं जिसकी आईडी वेब है, सो यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ हैश वेब का यूज़ करूँगा, हैश वेब का यूज़ करूँगा। सो मैं अगर अब मैं यहाँ पे ट्राई मी पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हैश वेब का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी वेब दे रखी थी और इन दोनों में क्लास वेब दे रखी थी, इसलिए उसने पहले वाले को ही करा। लेकिन जब आईडी वेब दी तो वो एलिमेंट अलग ही हो गया, तो उसने हैश वेब से उसको सिलेक्ट कर लिया। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये वही था कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ CSS सिलेक्टर लिखना था, तो अपन ने यहाँ पे क्लास वेब दी थी, तो ये एक सिलेक्टर है वेब, क्लास वेब। सो CSS में इसको अपन डॉट वेब लगा के सिलेक्ट करते हैं, सो यहाँ पे भी मैंने इसको डॉट वेब की तरह करा। आईडी को वेब की तरह करते, तो यहाँ मैंने हैश वेब की तरह करा। अगर अब यहाँ पे मैंने दो वेब दे दिए, मान लो एक H2 को भी क्लास वेब दे दी और एक H1 को भी क्लास वेब दे दी, और H2 H1 से पहले आता है, H2 जो एलिमेंट है वो H1 से पहले आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इस क्वेरी सिलेक्टर मेथड से उस H1 वाले एलिमेंट को जो बाद में आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है और H2 की नहीं करनी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ H1 डॉट वेब कर दूँगा। अब मेरा कोड रन हो रहा है, अब मैं ट्राई में पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इस बार फ्रंट एंड में बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, वेब डेव का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सो इसने क्या किया
कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर अपन ने जैसे ही h1 डॉट वेब लिखा तो इसने आपके डॉक्यूमेंट में उस h1 एलिमेंट को देखा जिसकी क्लास वेब थी, और इसने उसको रिटर्न किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करी। फिर इसने भला h2 पहले था जिसकी क्लास वेब थी, इसको उससे कोई मतलब नहीं, इसको h1 एलिमेंट से मतलब है। अगर मैं यहाँ मान लो h2 की जगह h1 कर दूँ तो क्या करता है ये देखते हैं अपन। अब दो h1 एलिमेंट है जिसकी क्लास वेब है और मैंने क्वेरी सिलेक्टर में लिख रखा है कि ऐसा h1 एलिमेंट चाहिए जिसकी क्लास वेब है। सो अगर अब मैं ट्राई मी पे क्लिक करता हूँ तो देखो खाली ये फ्रंट एंड की बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, वेब डेव में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मतलब कि इसने आपके डॉक्यूमेंट को ऊपर से पढ़ना चालू किया, इसको जो पहला एलिमेंट मिला जो h1 था, जो पहला h1 एलिमेंट मिला जिसकी क्लास वेब थी, इसने उसको सिलेक्ट किया और उसके बैकग्राउंड कलर को इसने चेंज कर दिया। सो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सी मेथड है, बस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो सिलेक्टर में आपको आईडी है तो हैश, क्लास है तो डॉट लगाना है। फिर जो पहला एलिमेंट मिलेगा ये उसी को सिलेक्ट करेगा और उसी की प्रॉपर्टीज़ चेंज करेगा। क्लास वेब, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टैग नेम वाले एलिमेंट जिसकी कोई स्पेसिफिक क्लास है उसको ही सिलेक्ट करना है तो h1 डॉट वेब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये गाइस उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। और क्वेरी सिलेक्टर मेथड काफ़ी बार यूज़ करते हैं अपन किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो अपन उसको बहुत बार यूज़ करेंगे अपने ट्यूटोरियल्स में भी, और इन जनरल भी उसको बहुत बार यूज़ करते हैं। सो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका कुछ इलस्ट्रेशंस है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल अपन क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड के बारे में पढ़ेंगे।